के सईद साहब हैं, कलम कबीला के साथी हैं, मेंबर हैं, मैं उनके पास चला जाऊंगा। जी थोड़ा सा अपना तारफ करवाएं। नसीर साहब, आपको पता है कि हमारे इधर एक अदबी फोरम है, कलम कबीला के नाम से हमने यहाँ बना रखा है, और खूब इसमें अल्लाह के फजल से लोग शामिल हो रहे हैं, नए लिखने वाले भी आ रहे हैं और हर रोज आ रहे हैं, और पुराने तो यकीनन हैं, और इतने उस्ताद शोरा भी हैं जिनसे हमारी इज्जत अफजाई होती है। और मैं यहाँ पाकिस्तान में इन लोगों के साथ काम करता हूँ, उनकी महफिलें भी हो जाती हैं, महीने में एक महफिल, या अब सर्दियां थी तो मुमकिन ना हो सकी महीने में महफिल, यानी दिसंबर और जनवरी में ना हो सकी, लेकिन छोटी महफिलें हो जाती हैं। बड़ा मुशायरा अब हम इंशाल्लाह ये फरवरी में पहले हफ्ते में बड़ा मुशायरा करेंगे, और हमारा मकसद इल्म और अदब फैलाना है और उन लोगों को आगे लाना है, उन लोगों को स्टेज देना है, बड़े स्टेज की तरफ लाना है जिनको किसी वजह से पजीराई ना मिल सकी। तो ये हमारा मकसद है। यहाँ पाकिस्तान में हम लोग काम कर रहे हैं, और इसमें हमारे इंटरनेशनल सतह पर भी मेंबरान हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं, हॉलैंड में हैं, जर्मनी में हैं, इंग्लैंड में, इस तरह हर जगह पे अल्लाह के फजल से हमारे कोई ना कोई मेंबर मौजूद हैं। थाईलैंड में भी हैं, थाईलैंड वाले दोस्तों का भी जिक्र कर दें। तो जी थाईलैंड में हमारे उस्ताद शायर हैं, थाईलैंड में भी हैं। हाँ जी, अच्छा ये आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं आपके कलम कबीला के ग्रुप में? कलम कबीला के ग्रुप में पाकिस्तान में मैं सदर हूँ। अच्छा। पाकिस्तान में, हाँ जी, और हमारे इंटरनेशनल सदर हैं एक ऑस्ट्रेलिया में, करम नईमुल्लाह बाजवा साहब हैं, और इस तरह हमारी यहाँ बकायदा बॉडी है, एक जनरल सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है। अच्छा। हम जो भी अपने मीटिंग्स भी करते हैं महीने में, और जो सालाना मुशायरा है वो भी होता है, और अलग से हर रोज बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। बेहतरी की मैं पता लगता रहता है, बहुत जबरदस्त किस्म के शोरा हैं आपके, और बड़ा जबरदस्त किस्म का कलाम होता है, और माशाल्लाह आपने तो जब सुनाया था आपने महफिल ही लूट ली थी। के सईद साहब आप थोड़ा सा अपना कलाम सुनाएं, तो फिर हम उनसे तरन्नुम से भी कलाम सुनेंगे। आप सुनाना चाहें जो भी अरशाद, अपना नया कलाम या पुराना जो आपने पहले भी पढ़ा। जी 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 जी, मैं अर्ज करता हूँ, सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम में आपके त्वस्त से हिमकरम डॉक्टर साहब का खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ हैं वो, उनका बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करें। और ऐसे तमाम दोस्त जो मैं सुन रहे हैं, जो मुझे सुनेंगे, मैं उनका तहे दिल से मशहूर हूँ। अल्लाह उनको जज़ा दे जिन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। तो मैं आपको शिजाज साहब के बारे में आपने बताया, तरन्नुम से पढ़ते हैं, तो मैं भी उनकी खातिर आज 2-3 शेर आपको तरन्नुम से सुनाता हूँ। तरन्नुम से सुनेंगे नाज़रीन, बड़ा खामोशी से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, खामोशी से हम सुनेंगे के सईद साहब का अपना लिखा हुआ कलाम तरन्नुम के साथ। जी अरशाद। जी मैं अर्ज करता हूँ कि दुश्मन के साथ मिल के दिलदार आ गए, हम सर कटाने के लिए पुरकार आ गए। दुश्मन के साथ मिल के, दुश्मन के साथ मिल के दिलदार आ गए, हम सर कटाने के लिए पुरकार आ गए। लोगों में हुक्म खास की तनफीज के लिए, पत्थर के साथ बांध कर हथियार आ गए। लब्बैक या रसूल के नारों की गूंज में, लब्बैक या रसूल के नारों की गूंज में, तकवा शियार शहर के अखयार आ गए। तकवा शियार शहर के, तकवा शियार शहर के अखयार आ गए। माशाल्लाह बहुत ही तरन्नुम से वजद तारी हो गया, सारी चीज आपके शेरों ने सारी चीज बयान कर दी है।
जो जबर के हालात हैं वो जब ये शेर सुनेंगे उनको यकीनन सब्र आएगा। आजकल जबर के हालात हैं पूरी दुनिया में, तो फलस्तीन में भी जहां जहां ये जबर के हालात हैं उस उनके लिए ये शेर काफी है। अच्छा अच्छा, आप अपने केस से सब अपने इर्द गिर्द का बताइए, कैसा माहौल है, कैसा मौसम है, क्या जब बाहर जाती हैं क्या देखती हैं, क्या क्या फल आए हुए हैं, और कैसा है हमारा हमें तो उस घट्टी जो से मिट्टी घट्टे से भी प्यार है, वहीं हम पले बड़े हैं। बताइएगा कैसा है आजकल का माहौल वहाँ का। जी, कल से यहाँ सूरज ने मुंह की है और कल से मौसम ठीक है हमारा। कुछ टेम्परेचर बेहतर हुआ है। अच्छा। वरना तो बहुत सर्दी थी और 3-4 के दरमियान ही रही है, सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो, कोई पता नहीं चलता था। लेकिन आज भी धूप लगी है और आज के बाद यानी अब जो शाम है खुशहाल शाम है और लगता है कि वाकई फरवरी की शाम शुरू होने वाली है, यानी बाहर की मजे की शाम। सर्दी है लेकिन काबिल बर्दाश्त है। और आज मैंने सड़कों पे देखा है, धुंध नहीं थी, लेकिन आपको जो अच्छी चीज लग रही है यहाँ की गर्दो गुबार वो उड़ी हुई थी और उसमें से बाइक चलाने वाले भी जा रहे थे, गाड़ियां भी दौड़ रही थी और अजीब सा गहमा गहमी थी जो आज सूरज की रोशनी में यानी जब धूप निकली तो मैंने देखी। बहुत मजा आया आपकी सारी बातें सुन के, वो खुशबू आ जाती है उस धरती की। 45 साल हो गए हैं उस धरती को छोड़े हुए, लेकिन हमारे दिलों में बसती है वो बस्ती, इतनी प्यारी है बस्ती है। तो जब आप जाते हैं, आजकल फल कौन से आए हुए हैं हमारी बस्ती में या पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में आजकल फ्रूटर वगैरह मिल जाता है, किन्नू का जोर है। अच्छा। और सेब भी अच्छा आया हुआ है। अच्छा। और केले हैं वो जैसे छोटे हो गए हैं, मौसम उनका जो ही सर्दी आई है तो वो अच्छे नहीं रहे। बाकी सारे मौसम बड़े, फल जितने भी हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं और मजे मजे के फल हैं, मीठे और ठंडे। माल्टे, किन्नू माल्टे जिसे हम कहते हैं, जब तक किन्नू माल्टे ना कहें माल्टे सारों का मजा नहीं आता अभी खाने का। तो फ्रूटर किन्नू वगैरह, अमरूद बहुत अच्छा है। अच्छा। ये सारे हैं मजे मजे के फल आए हुए हैं। क्योंकि कहते हैं महंगाई बड़ी होगी तो जो कि मिल जाता है गरीब गुरबा सिर्फ देख के खुशबू सूंघ के गुजारा कर रहे हैं, ये वो भी खा सकते हैं कि जराए आमद ठीक हो चुके हैं? सर जराए आमद तो जब तक हमारे मुल्क के अल्लाह करे, दुआ करेंगे हमारा मुल्क भी अपने पांव पे खड़ा हो जाए, बेहतर है पहले से हालात है, लेकिन अभी भी स्ट्रगल में है। इस तरह यहाँ बसने वाले भी जो एक तबका है वो तो जो मर्जी खाए पिए, मसला नहीं उनको, लेकिन जो ये गुरबा की आपने जिक्र किया है उनके लिए बहुत मसाइल हैं, बहुत सारे मसाले। कोई भी अच्छा, हाँ जी, जो अच्छा फल है वो 200-300 रुपए किलो से कम नहीं है। मसलन सेब है तो 300, 350, 400 रुपए किलो तक अच्छा सेब मिलता है। अच्छा। अब बताइए ना कि किलो सेब जो है वो कुछ भी नहीं होता, जिसके घर में 4-5 औलाद का कुनबा है वहां तो पूरे भी नहीं आएंगे किलो सेब। इस तरह गरीब गुरबा के लिए मसला है। बाकी जो तबका है ऊपर वाला तबका, उनको तो खुदा ने नवाज रखा है, वो जैसे मर्जी खाते हैं। आप भी आगे आप केसर साहब सुनाइएगा 2-4 शेर जो कहना चाहते हैं, तो फिर प्रोग्राम खत्म करते हैं, उनसे एक नज़म सुनेंगे। जी अरशाद केसर साहब। ये जो एडवोकेट साहब आए हैं इनको मेरा सलाम अर्ज कर देना, इनसे आज तरफ हुआ है, इंशाल्लाह होता रहेगा प्रोग्राम। आप जब कहाँ करेंगे, मुश्किल वक्त है लेकिन मैं निकाला करूंगा वक्त। तो उसी गजल के मैं 2 फिर आपको और सुनाऊंगा तरन्नुम के साथ उसी लय में। अरशाद उसी लय में सुनाई देगा, वजह तारी कर दीजिएगा फिर। हाकिम सजा सुना के सोचों में खो गया, मुझ पर जंजीर डालने मेरे यार आ गए, मुझ पर जंजीर डालने, मुझ पर जंजीर डालने मेरे यार आ गए, करके तवाफ यार के कूचे कबा वजू, पढ़ने नमाज इश्क की सरदार आ गए, गाफिल था बंदगी के आदाब से मगर सजदे में गिर गया जो सरकार आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत शुक्रिया।